कुफर वाला माशरा तो कायम रह सकता है, जुल्म वाला नहीं रह सकता। 26वीं तरमीम इस मुल्क की अदलिया की आजादी पे हमला है। कोई भी ऐसा माशरा जहां पे अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया के फैसलों को नहीं माना जाता, वो माशरा नहीं, वो जंगल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईआर के न्यूज़ से मैं हूं चांचवार और नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में, और जहां पे बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं जिन्होंने बार कौंसिल के लिए अपने कागजात जमा कराए और मेंबर यहां पे बनने के लिए कोशिश हैं, और क्या क्रिटिकल आपस में उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आए हम उनके पास चलते हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आप पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जीतते हैं तो आप क्या रोल प्ले करेंगे? क्योंकि आप देखें ना, ज्यादातर लॉर्ड्स पे भी FIR हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अब 27वीं का खदशा है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉयर क्या रोल प्ले करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुझे इलेक्ट किया जाता है, जो सबसे पहली बात है जो किसी भी वकील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 3 बुनियादी असूल है। एक असूल है रूल ऑफ लॉ, दूसरा असूल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा असूल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मुझे इलेक्ट किया जाता है तो मैं रूल ऑफ लॉ के लिए हर फोरम पे आवाज उठाऊंगा। उसके बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ वो है रिस्पेक्ट ऑफ लॉयर्स। मैं वकला की इज्जत और वकार पे कतन कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्टफुल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वकला के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तीसरी बात मैं करूंगा वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के मुतालिक। वकला के फलाह बहबूद के बेशुमार प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में है, उनके मुतालिक मैं इंशाअल्लाह ताला इनिशिएटिव लूंगा। आपने बात की 26th अमेंडमेंट की, मैं ये समझता हूँ 26वीं तरमीम इस मुल्क की अदलिया की आजादी पे हमला है। मेरे ख्याल में ये तरमीम रोल बैक होना चाहिए। इस तरमीम ने हमारे जुडिशल सिस्टम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और इसके मुतालिक मेरे व्यूज बड़े बड़े क्लियर हैं कि ये तरमीम आइन के बुनियादी उसूलों के मुतसादम है, और आइन को भी इसने नुकसान पहुंचाया है। हमारे अदलिया की आजादी पे एक ऐसा हमला है जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और इंशाअल्लाह ताला इस तरमीम की रोल बैक के लिए भी हर जगह मैं आवाज उठाऊंगा। सर, एक मसला ये है ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम की गई, जो बेनिफिशरी थे आज वो केस सुन रहे हैं, तो उससे आप किस तरह इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक हुआ ये था कि जब 26वीं तरमीम मंजूर हो गई तो एक पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये इस्तदा की गई कि 26वीं तरमीम को उस वक्त का फुल बेंच सुने। उस वक्त का फुल बेंच जो 26वीं तरमीम से कबल था, उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, जो अभी भी चीफ जस्टिस है, वो जो हमारी कमेटी थी, उस कमेटी ने फुल 2 मेंबरान, जो दीगर 2 मेंबरान थे चीफ जस्टिस साहब के अलावा, उन्होंने फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके 26वीं तरमीम का केस फिक्स कर दिया था। लेकिन नामालूम वजूहात की वजह से वो केस फिक्स नहीं हुआ, और मैं ये समझता हूं कि वो ऑर्डर अभी भी इन द फील्ड है। ये नहीं हो सकता कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो क्रिएशन है 26वीं तरमीम की, वो सुने। इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि नोबडी कुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो ये तो खुद क्रिएशन है 26वीं तरमीम की, ये 26वीं तरमीम को लीगली नहीं सुन सकते, मेरी ये राय है। ठीक है सर, और आखिरी क्वेश्चन ये कि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अदालतें ऑर्डर जारी करती हैं, आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। आप देखे थे इमरान खान साहब हैं अभी तक जेल में, उनके लॉयर जाते हैं, चाहे वो ब्रिस्टर हो, चाहे सलमान अकरम राजन, खासकर आप भी समटाइम जाते हैं, तो मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। सर, फिर आप अदलिया को कैसे एम्पावर करेंगे? देखिए, अदलिया को एम्पावर करने के लिए ही 26वीं तरमीम को खत्म किया जाना चाहिए। आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा माशरा जहां पे अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया के फैसलों को नहीं माना जाता, वो माशरा नहीं, वो जंगल होता है। और मैं तो विंस्टन चर्चिल की वो पुरानी वो मिसाल हमारे जगह कोट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही, वो पता करता है अपने कंसर्न लोगों से कि क्या उनकी अदालतें ठीक काम कर रही हैं। जब उसको बताया गया कि हाँ जी हमारी अदालतें अच्छा काम कर रही हैं, उसने कहा हम वर्ल्ड वॉर जीतेंगे। देखिए, वो माशरे, कुफर वाला माशरा तो कायम रह सकता है, जुल्म वाला नहीं रह सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि अदलिया के ऑर्डर्स को क्यों नहीं माना जा रहा, उनकी वायलेशन क्यों की जा रही है, अदलिया के ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, 26वीं तरमीम इसकी एक बड़ी वजह है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और आपका कैंडिडेट कौन है, और आप कितने पुरुमीद नजर आते हैं? अल्लाह की करम से इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट मलिक फैसल साहब है और 11 नंबर है, और इसकी ही जीत होगी। हर साल की तरह, चूँकि मलिक साहब आपको पता है कि भी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, यंग वकला के वेलफेयर की बात करते हैं, और ख़ुसूसन अपना जो 26वीं तरमीम है उसको रूल बैक करने की बात करते हैं। तो ऐसे हमें इनर्जेटिक और यंग और इस फसायत के दौर में लड़ने वाले वकला की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम खुले दिल से जितने भी यंग वकला हैं, और ख़ुसूसन जो आईन पाकिस्तान के रखवाले हैं, काला कोट वाले हैं,
और काला कोर्ट की इज्जत को बहाल करने वाला और सोचने वाले इंशाल्लाह मलिक साहब के साथ खड़े हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आप पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जीतते हैं तो आप क्या रोल प्ले करेंगे? क्योंकि आप देखें ना, ज्यादातर लॉयर्स पे भी FIR हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, 27वीं का खदशा है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉयर क्या रोल प्ले करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुझे इलेक्ट किया जाता है, जो सबसे पहली बात है जो किसी भी वकील के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तीन बुनियादी असूल है। एक असूल है रूल ऑफ लॉ, दूसरा असूल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा असूल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मुझे इलेक्ट किया जाता है तो मैं रूल ऑफ लॉ के लिए हर फोरम पे आवाज उठाऊंगा। उसके बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ वो है रिस्पेक्ट ऑफ लॉयर्स। मैं वकला की इज्जत वकार पे कतन कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्टफुल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वकला के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तीसरी बात मैं करूंगा वेलफेयर ऑफ लॉयर्स के मुतालिक। वकला के फलाह बहबूद के बेशुमार प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में है, उनके मुतालिक मैं इंशाल्लाह ताला इनिशिएटिव लूंगा। आपने बात की 26th अमेंडमेंट की, मैं ये समझता हूँ 26वीं तरमीम इस मुल्क की अदलिया की आजादी पे हमला है। मेरे ख्याल में ये तरमीम रोल बैक होना चाहिए। इस तरमीम ने हमारे जुडिशल सिस्टम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और इसके मुतालिक मेरे व्यूज बड़े बड़े क्लियर हैं कि ये तरमीम आइन के बुनियादी उसूलों के मुतसादम है और आइन को भी इसने नुकसान पहुंचाया है। हमारे अदलिया की आजादी पे एक ऐसा हमला है जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इंशाअल्लाह ताला इस तरमीम की रोल बैक के लिए भी हर जगह मैं आवाज उठाऊंगा। सर एक मसला ये है ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम की गई, जो बेनिफिशियरी थे आज वही वो केस सुन रहे हैं, तो उनसे आप किस तरह इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक हुआ ये था कि जब 26वीं तरमीम मंजूर हो गई तो एक पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये इस्तदा की गई कि 26वीं तरमीम को उस वक्त का फुल बेंच सुने। उस वक्त का फुल बेंच जो 26वीं तरमीम से कबल था। उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, जो अभी भी चीफ जस्टिस है, वो जो हमारी कमेटी थी, उस कमेटी ने फुल दो मेंबरान, जो दीगर दो मेंबरान थे चीफ जस्टिस साहब के अलावा, उन्होंने फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके 26वीं तरमीम का केस फिक्स कर दिया था। लेकिन नामालूम वजूहात की वजह से वो केस फिक्स नहीं हुआ और मैं ये समझता हूं कि वो ऑर्डर अभी भी इन द फील्ड है। ये नहीं हो सकता कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो क्रिएशन है 26वीं तरमीम की, वो सुने। इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि नोबडी कुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो ये तो खुद क्रिएशन है 26वीं तरमीम की। ये 26वीं तरमीम को लीगली नहीं सुन सकते, मेरा ये राय है। ठीक है सर, और आखिरी क्वेश्चन ये कि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अदालतें ऑर्डर जारी करती हैं, आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। आप देखे थे इमरान खान साहब हैं अभी तक जेल में, उनके लॉयर जाते हैं, चाहे वो ब्रिस्टर हो, चाहे सुल्तान अकरम राजल, खासकर आप भी समटाइम जाते हैं, तो मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। सर फिर आप अदलिया को कैसे एम्पावर करेंगे? देखिए, अदलिया को एम्पावर करने के लिए ही 26वीं तरमीम को खत्म किया जाना चाहिए। आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा माशरा जहां पे अदलिया आजाद नहीं है, अदलिया के फैसलों को नहीं माना जाता, वो माशरा नहीं, वो जंगल होता है। और मैं तो विंस्टन चर्चिल की वो पुरानी वो मिसाल हमारी जगह कोट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही, वो पता करता है अपने कंसर्न लोगों से कि क्या उनकी अदालतें ठीक काम कर रही हैं। जब उसको बताया गया कि हाँ जी हमारी अदालतें अच्छा काम कर रही हैं, उसने कहा हम वर्ल्ड वॉर जीतेंगे। देखिए, वो माशरे, कुफर वाला माशरा तो कायम रह सकता है, जुल्म वाला नहीं रह सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि अदलिया के ऑर्डर्स को क्यों नहीं माना जा रहा, उनकी वायलेशन क्यों की जा रही है, अदलिया के ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, 26वीं तरमीम इसकी एक बड़ी वजह है।